कौन सा देवस्थल है महादेव, जहाँ हर मनुष्य एक कठिन साधना में लीन है? ये स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई देवनगरी उज्जैनी है देवी। यहाँ जो शक्तिपीठ है, वहाँ मन, क्रम और वचन के साथ की गई साधना की सिद्धि होती है। इसीलिए इसे हर सिद्धि शक्तिपीठ कहा जाता है। महादेव, देखिए हमारे इन दोनों भक्तों को, कैसे अपने शरीर को इतना कष्ट देकर भी हमारी साधना में लीन है। आखिर हमारा ऐसा कौन सा रूप है जिसने इन सब के मन को ऐसा मोह लिया है? हमें उस रूप के दर्शन कराइए स्वामी। आइए। ये क्या है प्रभु? यहाँ तो कोई भी मूर्ति नहीं है, तो फिर ये सब हमारे किस रूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं? देवी, यहाँ आपके मूर्ति रूप के नहीं, अभी तो आपके शरीर के अभिन्न अंग, आपकी दिव्य कोहनी की पूजा अर्चना हो रही है। वही कोहनी जिसे आपने स्वयं भैरव का रूप धारण कर नोकेली भूमि पर गिरने से बचाया था और हमारी रक्षा करने का वचन निभाया था। ये क्या है स्वामी? ये कैसा विचित्र दृश्य देख रहे हैं हम? भैरव के हाथों में अस्त्र, नेत्रों में ज्वाला, और वो भी हमारे लिए। हमारा रक्षक भैरव हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों स्वामी? कभी कभी आंखों से देखे हुए सत्य का एक दूसरा पहलू भी होता है। ये जो चित्र आप देख रही हैं, यहाँ भैरव आपके नहीं, अभी तो आप भैरव के विरुद्ध खड़ी हुई हैं। हम
परंतु क्यों देव? इस कथा का आरंभ तो असुरों से हुआ था। कोई अवरोध, कोई बाधा चंड का मार्ग नहीं रोक सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड एक और प्रचंड की प्रतिज्ञा एक और। अब मेरे ये पैर उस शक्ति पीठ की चौखट पर जाकर ही रुकेंगे। आज शक्ति और चंड के मध्य आने का साहस कोई नहीं कर सकता। शक्ति पीठ का भाग्य अब किसी अन्य के हाथ नहीं, अब फिर तो चंड और प्रचंड के हाथों में है। नारायण नारायण, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ होने को है, अंत होने को है देवराज, अंत होने को है। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज, मैं अभी अभी धरती पर दो असुरों को देखकर आ रहा हूं। चंड और प्रचंड नाम के दो असुर उज्जैनी में स्थित माता की शक्ति पीठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उनकी मंशा ठीक नहीं लग रही। तो ये दोनों भी नरकासुर की तरह शक्ति पिंड को नष्ट तो नहीं करना चाह रहे? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार धैर्य न खोएं देवराज। भगवान शिव ने अपने भैरव रूप में मां आदि शक्ति के हर शक्ति पिंड की रक्षा का वचन दिया है और भैरव के रहते हुए मां शक्ति को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। जाग गए शक्तिपीठ के भैरव। ये क्या देव ऋषि, भैरव अचानक रुक क्यों गए? मैं भी अचंभित हूं देवराज, आखिर क्यों भैरव असुरों के इतने निकट होने के बाद भी उन पर प्रहार नहीं कर रहे हैं और असुर उनके इतने समीप आते ही जा रहे हैं। हे भैरव, क्या हुआ? आपके उठे हुए शस्त्र थम क्यों गए? आपने उन असुरों पर प्रहार क्यों नहीं किया? मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी देवराज।
आवश्यकता नहीं लगी? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हैं आप भैरव? उचित कह रहा हूं देवराज। मुझे वो असुर प्रतीत नहीं हुए। उनके शरीर से निकला तेज श्वेत वर्ण और निष्कलंक है। वो पापी नहीं, पवित्र है। ये अवश्य उनका कोई छल है। वे कपट से आपके सामने अपना असली रूप छुपा रहे हैं। सत्य तो यही है कि वो दोनों दानव है, असुर है। देवराज इन सही कह रहे हैं भैरवनाथ। कुछ कीजिए, कहीं वो दोनों माता के अंशों को कोई हानि ना पहुंचा दें। उन्हें नष्ट कर दीजिए। क्या हुआ चंद? इस प्रकार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, किंतु यहां तो कोई भी नहीं है। हमें समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए चंद। शीघ्रता से आगे बढ़ो। सन्यासी, कौन हो तुम? और इस विचित्र मुद्रा में खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? साधना वत्स, देवी शक्ति की साधना। देवी शक्ति? तब तो तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा कि देवी का वो अंश जिसकी इस शक्ति केंद्र में उपासना की जाती है किस ओर स्थित है। तो हमें तुरंत बताओ, कहाँ है वो? परंतु आप इस विषय में क्यों जानना चाहते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी ही तरह आप भी देवी शक्ति के भक्त हैं। नहीं, हम भक्त नहीं, अभी तो... महाराज, हम देवी के परम भक्त हैं महाराज, परम भक्त हैं। दिन रात केवल उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। महाराज, हम बड़ी दूर से आए हैं उनके दर्शनों के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने। आप अगर हमें मार्ग बता देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अवश्य, परंतु मुझे आपके भक्त होने का प्रमाण चाहिए। यदि आप दोनों माता के भक्त हैं तो आराधना तो करते ही होंगे। हाँ महाराज, हम तो दिन रात उन्हीं की आराधना करते रहते हैं। तो फिर आपको शक्ति का मंत्र भी ज्ञात होगा। निसंदेह, हम मंत्र जानते हैं। तो फिर आप मुझे उस शक्ति मंत्र का उच्चारण करके दिखाइए। रुकिए, मैं चाहता हूं कि शक्ति मंत्र का उच्चारण आप दोनों एक साथ मिलके कीजिए, तभी मैं मानूंगा कि आप सच्चे शक्ति भक्त हैं। बताइए, किस सोच में पड़ गए आप? ओम शक्ति नमः। आप दोनों का सत्य आपके मुख पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है।
और असत्य बोलने वाले को मैं देवी स्थल का मार्ग नहीं बता सकता। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे वो शक्ति स्थल तुम्हारी संपदा हो। क्या तुम उस स्थान को हमसे गुप्त रखना चाहते हो? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। देवी तो सबकी है, जगत जननी है वो। देखो, हमें हमारे गुरु ने आज्ञा दी है कि हम शक्ति को प्राप्त करें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मुझे देवी के प्रति आपकी आस्था पर संदेह है, परंतु अपने गुरु के प्रति आपकी निष्ठा सराहनीय है। तो फिर व्यर्थ समय मत गवाइए, हमें शीघ्र बताइए, हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए उन्हें प्राप्त करने के लिए। सीधा और पावन मार्ग है। यही मार्ग है जो बिना किसी बाधा के देवी तक पहुंचाता है। सीधा मार्ग तो यही प्रतीत होता है और ये देवी का भक्त भी लगता है। ये हमसे मिथ्या नहीं कहेगा, हमें यही मार्ग लेना चाहिए। आओ। आपने बड़ी चपलता और अपनी बुद्धिमानी से उन असुरों को भ्रमित कर दिया। नहीं देवराज, मैंने उन्हें भ्रमित नहीं किया, मैंने तो उनसे सत्य ही कहा। सत्य कहा था, किंतु देवराज, देखने में सूर्य की रोशनी श्वेत वर्ण प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उसमें 7 रंग छिपे होते हैं और ये केवल वही देख सकता है जो सूर्य की रोशनी को मानिक से परखता है। अर्थात सत्य के कई रूप होते हैं देवराज। जो जैसी बुद्धि से उसे देखता है, सत्य का वैसा ही रूप उसे दिखाई देता है। मैंने उनसे सत्य ही कहा था कि देवी को सीधे और पावन मार्ग पर चलकर ही पाया जा सकता है। अब यह उनकी बुद्धि है जो उन्होंने सत्य को अपनी मंशा के अनुरूप ही कुछ और मान लिया। ये शक्ति स्थल कुछ अधिक दूर नहीं लग रहा? दूर तो लग रहा है और ऊपर से सूरज का ये ताप, किंतु अब कोई भी कष्ट हमारा मार्ग नहीं रोक सकता। हमें आगे बढ़ना होगा चंडी। चलो। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जीवन भर शक्तिपीठ की खोज में भटकते रह जाएंगे। रुकिए भैरव, वो देखिए। ओम ब्रह्म ब्रीम त्रिम त्रम स्वाहा। ये क्या? ये तो पुनः शक्तिपीठ की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई इनकी सहायता कर रहा है, इन्हें सही मार्ग दिखा रहा है। जब ये मेरे समीप थे तो
तो मुझे इनके शरीर में पावन अग्नि और निश्चल जल का आभास हुआ था। मुझे लगता है कि अग्निदेव और वरुण देव इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। हम सभी को उनका आह्वान करना चाहिए। देवगुरु, वायुदेव और अग्निदेव को बुलाइए। अवश्य। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। आश्चर्य है, मेरे बार बार आह्वान करने पर भी अग्निदेव और वरुण देव उपस्थित नहीं हुए हैं। देवराज, मुझे भय है कि कहीं ये दोनों देव किसी संकट में ना पड़ गए हों। भय तो मुझे भी लग रहा है देवगुरु। देखो, हमें हमारे गुरु ने आज्ञा दी है कि हम शक्ति को प्राप्त करें और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में गुरु के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो दूर रहकर भी अपने शिष्यों को मार्ग दिखा सके। मुझे लगता है चंड और प्रचंड के गुरु ही उनकी सहायता कर रहे हैं। किंतु इस बात का अग्निदेव और वरुण देव की अनुपस्थिति से क्या संबंध है भैरव? वरुण और अग्नि को हो ना हो, उनके गुरु ने ही अपने वश में किया है। वो कौन है भैरव? ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। क्या हुआ अग्निदेव, बड़े चिंतित प्रतीत होते हैं। भयभीत मत होइए, मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोकूंगा, परंतु जब तक इस यज्ञ की अग्नि शांत नहीं होती तब तक आप मेरे अतिथि बने रहने के लिए विवश हैं। संकल्प जो लिया है आपने ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। अगर शुक्र आचार्य संपूर्ण कपट के जड़ है तो ये घोर अनिष्ट का संकेत है भैरव। ये असुर यहाँ किसी बड़े षड्यंत्र के तहत आए हैं। जी भैरव, अब विलंब नहीं करना चाहिए और इन दुष्ट असुरों को दंड दीजिए। देव, किस अपराध का दंड दूं? इन असुरों ने अब तक कोई अपराध किया ही नहीं। किया नहीं है, परंतु करने की मंशा तो अवश्य है और ये बात आप भी जानते हैं भैरव। देव, संसार कर्म प्रधान है। व्यक्ति के कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि उसे फल मिलेगा या दंड। मंशा के आधार पर किसी को दंड देना गलत है, क्योंकि विचारों का शुद्धिकरण संभव है। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भैरव? जब ये असुर देवी के अंश को हानि पहुंचाए, उसके बाद आप अपना धर्म निभाएंगे। देवताओं, तुमने हमारे साथ छल किया है, अच्छा नहीं किया। जिसने भी हमें भटकने पर विवश किया है वो कान खोल कर सुन ले कि अब उसके छल और कपट से हम और अधिक भ्रमित नहीं होने वाले। हम अपने लक्ष्य तक पहुंच के रहेंगे। जब तक मेरा ये यज्ञ चल रहा है कोई मेरे शिष्यों को भ्रमित नहीं कर सकता। उन्हें रोकने से पहले उसे मुझे परास्त करना होगा। ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। ओम ब्रीम ब्रह्म त्रीम ताम स्वाहा। इन असुरों को रोकने के लिए सबसे पहले शुक्राचार्य को रोकना होगा। ओम हर सिद्धे नमः। ओम हर सिद्धे नमः।
हरसिद्धये नमः। ओम 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 ह्रीं ब्रह्म त्रीं त्वं स्वाहा। 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 अपने छल से आपने हमें बंदी बना के ठीक नहीं किया था शुक्राचार्य, परंतु अब आप हमें एक क्षण भी यहाँ रोक नहीं सकते। क्षमा करें देवगुरु, हम आपके बार बार आह्वान करने पर भी आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए। हम विवश थे देवगुरु। शुक्राचार्य ने छल से अपने यज्ञ का संकल्प दिला दिया था। हम चाहते हुए भी यज्ञ नहीं छोड़ सकते थे। कौन सा यज्ञ वरुण देव, और किस लिए? गुरु शुक्राचार्य ने मेरा और वरुण देव का अंश लेके यज्ञ से 2 राक्षसों को जन्म दिया है और उन दोनों को शक्ति केंद्र से माता के अंश और उनकी दिव्य कोहिनी लेकर आने का आदेश दिया है। ये आदेश देकर उसने अपने काल को ललकारा है वरुण देव। मेरे होते हुए शक्तिपीठ के इस अंश को मैं किसी को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। उन दोनों असुरों को अपने कर्म सुधारने का अवसर दिया था मैंने, परंतु अब और नहीं। रुक जाओ चंड और प्रचंड। ये शक्तिपीठ का पवित्र स्थान है, जहां कोई भी अधर्मी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम्हें शक्ति स्थल से दूर चले जाओ। अब हम तुम्हारे किसी भी छलावे में नहीं आने वाले भैरव। हमारे मार्ग में आने की चेष्टा भी मत करना। एक बार तुम हमें मार्ग से भटका चुके हो, किंतु इस बार तुम्हारा कोई भी छल काम नहीं आएगा। अब इन्हें भैरव के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। महाशक्ति, महामाया, आप हमें स्वयं से दूर नहीं कर सकती। हे अम्बे जगदम्बे, हम तुझे पाकर रहेंगे। गंगे, चंडी, भद्रकाली, कृपालिनी तक पहुंचने से तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। त्रिनेत्रा, काली, भवानी, भावमोचनी, हमें तुझ तक पहुंचना है। दक्ष पुत्री, सुंदरी, माताग्नि, चामुंडा, वैष्णवी, नित्या, कात्यायनी, जगदम्बा, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। देखा शक्ति के द्वारपाल, आखिर तुम पर भी विजय पा ही ली हमने। और अब देखना,
किस प्रकार हम तुम्हारे नेत्रों के सामने इस शक्ति के अंश को ले जाएंगे और तुम मूक दर्शक बन के देखते रहो। सावधान! जो देवी शक्ति के अंश को स्पर्श भी किया तो सावधान भैरव। मेरे इन भक्तों को स्पर्श करने की चेष्टा भी मत करना। अब ये दोनों मेरी संरक्षण में हैं। देवी, ये कैसा अनर्थ कर रही हैं आप? किन्हें सुरक्षा दे रही हैं आप? आपको इस बात का अनुमान भी है कि ये आपके भक्त हैं भैरव। इनकी आस्था और श्रद्धा को स्वयं अनुभव किया है मैंने। देवी, ये आपके भक्त नहीं, शत्रु हैं और आपकी रक्षा हेतु ही मैं इनके विरुद्ध खड़ा हुआ। नहीं भैरव, मेरे भक्ति की अग्नि परीक्षा में कुंदन की भांति तप कर ही मेरे हृदय में स्थान बनाया है इन दोनों ने। हर बाधा, हर कड़ी को सफलतापूर्वक पार किया है इन दोनों ने। मेरी भक्ति की पहली कड़ी, मुझ तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय सर्वप्रथम कर लिया था इन दोनों ने। अगली कड़ी अर्थात यात्रा, मुझ तक पहुंचने के लिए कठिन और दुर्गम मार्गों पर यात्रा भी की इन्होंने। मेरी भक्ति की अगली कड़ी, मेरे मंत्रों का निरंतर जाप, वो भी सफलतापूर्वक किया इन्होंने। उसके पश्चात अनेक बाधाएं आने पर भी मेरे विभिन्न नामों का उच्चारण करते रहे ये दोनों। अपनी श्रद्धा, आस्था और दृढ़ निश्चय को टस से मस नहीं होने दिया इन्होंने। यही तो है मेरे भक्ति की चौथी कड़ी भैरव। इस सब के पश्चात मेरे सम्मुख आने पर साष्टांग दंडवत होकर मुझे प्रणाम किया इन दोनों ने। परंतु देवी, किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता भैरव। जो भी भक्त संपूर्ण निष्ठा और लगन से मेरी साधना करेगा, मेरा आवाहन करेगा, निश्चित ही मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। मेरा त्रिशूल उसका शस्त्र बनेगा और मेरी खड़ग उसकी ढाल। स्मरण रहे भैरव, मैं मां हूं और मां का प्रथम कर्तव्य है अपनी संतान की रक्षा करना, भले ही उसके लिए उसे
अपनों के विरुद्ध ही युद्ध क्यों ना करना पड़े। अभी समझी स्वामी, क्यों ये भक्त इतनी कठिन साधनाएं और जप तप कर रहे हैं। इन्हें विश्वास है कि एक बार मैं प्रसन्न हो गई तो मेरे आशीर्वाद से जन्म जन्मांतर के लिए इनका उद्धार हो जाएगा, जिस प्रकार चंड और प्रचंड का हुआ था। चंड और प्रचंड की कथा तो अभी शेष है देवी, और अभी तक अपनी सरलता को आपने पूर्ण रूप से देखा कहाँ है देवी। दिग्भ्रमित हो गई है देवी आप। धर्म की आड़ में छिपे अधर्म को देखने का प्रयास कीजिए। ये दोनों आपके आशीर्वाद के पात्र नहीं हैं। ये मात्र मेरा चयन नहीं है भैरव, अपितु सृष्टि का नियम है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न किए गए हों। जब तक इन दोनों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, तब तक मेरी शक्तियां और सिद्धियां इनमें समाहित रहेंगी और मेरे उपस्थित रहते कोई इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि तुम भी नहीं भैरव। क्या हुआ देवी शक्ति के रक्षक? आओ ना और हमें रोक लो ये शक्ति अंश ले जाने से। अरे आओ, हम भी तो देखें कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर। आओ छीन लो हमसे। लो 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 लो, लो। क्या हुआ? खुद को ऐसा हाय महसूस कर रहे हो? वर्षों की तपस्या का तुम्हें बस यही प्रतिफल मिला? जिसकी रक्षा करने चले थे वो स्वयं तुम्हारे विरुद्ध आकर खड़ी हो गई। वैसे एक बात कहूं चंड, अब हमसे इसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारे पास देवी की शक्ति भी है और देवी की सिद्धि भी। चलो चलते हैं। हाँ प्रचंड चलो, गुरु शुक्राचार्य इस शक्ति अंश को देखकर प्रसन्न होंगे। रुक जाओ दोस्तों, मैं कह रहा हूं ठहर जाओ। अवश्य ठहरेंगे, परंतु गुरु के समक्ष जाकर। बड़ी विचित्र विपदान आन पड़ी है भैरव, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब आप क्या करोगे? यदि शक्तिपीठ को बचाना है तो बिना समय गंवाए कुछ करना होगा भैरव, क्योंकि यदि वो दोनों शक्ति के अंश को उज्जैन नगरी की सीमा से बाहर ले गए तो उनकी पुनर्स्थापना असंभव हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा देवगुरु, मेरे रहते हुए शक्तिपीठ को कोई खंडित नहीं कर सकता। कैसे भैरव? आशंकाएं तो मन में उथल पुथल मचाती ही हैं। कृष्ण अष्टमी के पहले शक्ति के अंश को अपने स्थान पर पुनः स्थापित करना होगा। यदि कृष्ण अष्टमी बीत गई तो उज्जैनी में शक्ति धाम बनना असंभव हो जाएगा। स्मरण रखिए भैरवनाथ कि कृष्ण अष्टमी को मात्र 3 दिन शेष हैं, अर्थात आपके पास 3 दिनों का ही समय है, और ये समय आपके लिए नहीं बल्कि चंड और प्रचंड के लिए बलवान है, क्योंकि इस समय माँ शक्ति का आशीर्वाद उन दोनों को प्राप्त है।